इस वीडियो में बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड आप देखेंगे आज के दिन स्टॉक में 8.5% से भी ऊपर का गिरावट देखने को मिला है। काफ़ी बड़ा कह सकते हो एक झटका हमें देखने को मिला है स्टॉक में, कह सकते हो गिरावट का। और कहीं न कहीं न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है, किस न्यूज़ बेसिस पे गिरावट ये देखने को मिला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इतना बड़ा गिरावट कह सकते हो कि ऑलरेडी ये कंपनी काफ़ी कह सकते हो बड़ा हमें नज़र आता है। यहाँ पे देखेंगे 70,000 करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप कंपनी का ऑलरेडी यहाँ पे है। तो कहीं न कहीं बड़ा कंपनी है और ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे इतने बड़ा कंपनी में ये इतना बड़ा गिरावट जो है काफ़ी मैटर करता है दोस्तों, अगर हम बात करें काफ़ी मायने रखता है। कहीं न कहीं कोई न कोई बड़ा न्यूज़ है तभी तो इतना बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला है। तो क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आपका पोजीशन क्या है? आपका पोजीशन मतलब होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए या फिर कह सकते हो बाय करना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। बात करेंगे यहाँ पे आज के दिन तो सबसे पहले 8.78% का गिरावट देखने को मिला। ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग हुआ था बट एकदम से टूटना स्टार्ट हुआ स्टॉक और रिकवरी का भी चांस उतना हमें नहीं देखने को मिला। एकदम से गिरावट ही गिरावट रहा लास्ट तक आप देखेंगे यहाँ पे। वहीं पे अगर हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में आज के दिन परफॉर्मेंस हमें क्या देखने को मिला, उसके बाद हम न्यूज़ के ऊपर चलेंगे, न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है। और देखेंगे 8.78% का गिरावट देखने को मिला। मार्केट क्लोज होने के बाद भी 83 क्वांटिटी मतलब बाई साइड में यहाँ पे लगा हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें जब वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे और आज के दिन यानी 9 जनवरी की अगर हम बात करेंगे तो 41,67,413 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी कितना था 12,97,766 आप देखेंगे यहाँ पे 12,97,766 क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो कि लगभग यहाँ पे 31.14% का डिलीवरी बाई आज के दिन हमें देखने को मिला है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी है। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। और पिछले कुछ दिन की प्राइस चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे तो जो नया साल है ना इस स्टॉक के लिए कह सकते हो कि गिरावट का ट्रेंड लगातार चला है नए साल में। 1 जनवरी को भी गिरावट हुआ, 2 जनवरी को गिरावट हुआ। फिर अगर हम बात करें इस नए साल में केवल 2 दिन तेज़ी हमें स्टॉक में देखने को मिला है, वो भी एक दिन 1% का और एक दिन एकदम कह सकते हो फ्लैट रहा, लगभग आप देखेंगे 0.12% आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये नए साल में कह सकते हो कि गिरावट हमें लगातार देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और फिलहाल आज के दिन तो गजब यहाँ पे कह सकते हो गिरावट, काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिल गया, 8.5% से भी ऊपर का। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर और भी कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। तो पॉलीकैब शेयर न्यूज़ देखेंगे, एक झटके में 5% से भी ऊपर का स्टॉक टूटा। देखेंगे यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे 200 करोड़ के टैक्स चोरी की जांच। तो यहाँ पे एक कह सकते हो कि यहाँ पे 200 करोड़ का टैक्स चोरी का जांच यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें सूत्रों से मिली जानकारी में देखेंगे पॉलीकैब, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को टैक्स विभाग से करीब 200 करोड़ की टैक्स चोरी का नोटिस मिला है। ये एक नोटिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों पॉलीकैब को। 200 करोड़ की टैक्स चोरी का एक नोटिस मिला हुआ है। इसके बाद शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये देखेंगे 200 करोड़ का जो टैक्स चोरी की जांच की अगर हम बात करेंगे, ये मतलब कह सकते हो कि कह सकते हो यहाँ पे कंपनी को टैक्स विभाग से करीब 200 करोड़ की टैक्स की चोरी का जो नोटिस मिला है। इसके बाद शेयर में भारी गिरावट कह सकते हैं, यहाँ पे भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक हो, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो कह सकते हो ज़बरदस्त रैली स्टॉक में हमें देखने को मिलता है। कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रहा है, गिरावट का वजह है केबल वायर और यहाँ पे दूसरे कह सकते हो केबल वायर वगैरह कंपनी जो भी कह सकते हो अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी पॉलीकैब के शेयर में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और मंगलवार को हल्के बढ़त के साथ कह सकते हो खुलने के बाद शेयर करीब 6% से भी ज़्यादा गिरावट के साथ कामकाज करते नजर आया। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो दरअसल कंपनी को लेकर एक खबर आ रही है, जहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो भी है कि उसके सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को 200 करोड़ की टैक्स चोरी के लिए नोटिस मिला है। सूत्रों का कहना है कि आईटी विभाग का दावा है कि कंपनी ने 200 करोड़ की टैक्स चोरी है। देखिए तो ये न्यूज़ निकल के आ रहा है, मतलब कह सकते हो कि एक बार फिर से आप देखेंगे यहाँ पे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को 200 करोड़ की टैक्स की चोरी के लिए नोटिस मिला है। ये एक नोटिस मिला है जो कि सूत्रों के कहना है कि यहाँ पे आईटी विभाग का दावा है कि कंपनी ने 200 करोड़ की टैक्स चोरी है अगर हम बात करें यहाँ पे। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में हम देखेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। फिलहाल यहाँ पे सारी चीज़ें एक करके आप देख सकते हो जो भी हमें देखने को मिल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आईटी विभाग का कहना है कि 250 से 300 करोड़ के ट्रांजेक्शन जो भी है ट्रांजेक्शन प्रमोटर के अकाउंट में बुक किए गए हैं। विभाग ने यह भी दावा किया है कि कंपनी के खिलाफ उसके पास पिछले 5-6 साल के अकाउंट कह सकते हो कि सबूत हैं। और आईटी विभाग ने पॉलीकैब के प्रमोटर
से इस बारे में जवाब भी मांगे हैं। हालांकि सीएनबीसी टीवी 18 से बातचीत में कंपनी ने टैक्स चोरी की खबर का खारिज कर दिया, और इनका मतलब खारिज कर दिया इन्होंने, अगर बात किया जाए कंपनी ने। और कंपनी का कहना है कि आईटी विभाग की ओर से टैक्स चोरी को लेकर सूचना नहीं मिली है। हालांकि कंपनी ने यह जरूर कहा है कि दिसंबर महीने में सर्च के बाद आईटी विभाग की ओर से कंपनी अपनी सफाई और दूसरे अधिक यहाँ पे डिटेल्स दे दिए हैं गए हैं। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे, कंपनी का कहना है कि आईटी विभाग की ओर से टैक्स चोरी को लेकर सूचना नहीं मिली है। और हालांकि कंपनी ने यह जरूर कहा है जो कि देखेंगे कि दिसंबर महीने में सर्च के बाद आईटी विभाग की ओर से कंपनी अपनी सफाई और दूसरे डिटेल्स दे दिए गए हैं। तो ये कुछ न्यूज़ निकल कर आया, कंपनी का क्या कहना है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आईटी का क्या कहना है, उसमें मैंने आपको बता ही दिया। पॉलीकैब के शेयर में पिछले कुछ समय में शानदार तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में स्टॉक 41% से भी ज़्यादा ही तेज़ी दिखा चुका है, जबकि पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर में 89% की तेज़ी दिखी। इस स्टॉक का 52 वीक कह सकते हो ऊपरी स्तर 57-33 प्रति शेयर देखेंगे मंगलवार 6% गिरावट के साथ कह सकते हो यहाँ पे जो भी हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे, हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अभी आपको क्या करना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो, इस गिरावट में दोस्तों अगर देखा जाए तो उतना भी कोई बड़ा कह सकते हो कि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि कंपनी को मतलब कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आए। बट हो सकता है कि हाँ, हमें देखने को जो मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी न्यूज़ आता है न्यूज़ के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है स्टॉक्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उतना बड़ा न्यूज़ नहीं है कि कंपनी को बहुत सारा चीज़ों को फेस करना पड़ जाए अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनी है अगर देखेंगे तो 73,000 करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है। और वैल्यूएशन भी अभी के टाइम में कह सकते हो ठीक ठाक नज़र आ रहा है, उतना भी कह सकते हो हाई नहीं फिर, बट फिर भी वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई दिखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी के टाइम में आप देखेंगे इन्वेस्टर्स के बारे में क्या हमें देखने को मिल रहा है। एफआईज का जो होल्डिंग है पहले के मुकाबले ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हमें देखने को मिला है। और डीएस की अगर हम बात करेंगे तो डीएस का देखेंगे 9.75 से 8.08, यहाँ पे भी कहेंगे थोड़ा डाउन हमें देखने को मिला है डीएस का। बट अगर हम बात करें एफआईज का होल्डिंग तो कह सकते हो पिछले से काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज, लगातार एफआईज ने अपना होल्डिंग जो है इंक्रीज़ किया है। पब्लिक की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने अपना होल्डिंग जो है पहले से डाउन किया है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात निकल के आता है कि एफआईज ने अपना होल्डिंग जो है काफ़ी मैटर करता है। एफआईज का होल्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे 65.91% का प्रमोटर का होल्डिंग है ऑलरेडी। और अगर हम बात करें कंपनी के कुछ यहाँ पे रिजर्व देखेंगे, कंपनी का रिजर्व यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 7,000 करोड़ से भी ऊपर का रिजर्व है अभी के टाइम में देखा जाए तो 7,045 करोड़ का। और देखेंगे यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स भी देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हो 213 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल उतना कोई बड़ा हमें यहाँ पे चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी कंपनी के पास ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्व भी इतना कुछ पड़ा हुआ है 7,000 करोड़ से भी ऊपर। 200 करोड़ का अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ न्यूज़ निकल के आया तो उतना कोई बड़ा हमें मैटर यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो न्यूज़ न्यूज़ होता है। और यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी कमेंट में कर रहे हैं कि चोरी चोरी होता है, चाहे वो कितना दिन कितना भी का हो। बट अगर हम बात करें तो ये एलिगेशन लगता हुआ मतलब नज़र आ रहा है अगर कंपनी के ऊपर देखा जाए तो, इस न्यूज़ के चलते गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। बट अब क्या कंपनी का कहना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। आगे देखिए और न्यूज़ हमें क्या देखने को मिलता है और उसके बाद हमें क्या जो भी चीज़ें देखने को मिलता है। फिलहाल ये कुछ मतलब कह सकते हो आईटी का कहना है कि यहाँ पे 200 करोड़ का टैक्स इन्वेस्टमेंट जो भी कह सकते हो हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। सॉरी, यहाँ पे बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स का तो कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हो डेट फ्री है, उतना कोई डेट मायने नहीं रखता है। ऑलरेडी कंपनी 7,000 करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप लेकर बैठा हुआ है। कंपनी जो हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रहा है, डिप्टी डेज भी इंप्रूव हुआ है। और देखेंगे तो प्रोज एंड कॉन्स मशीन जनरेटेड भी है। क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो ऑलरेडी आप देखेंगे 403 से 430 हुआ है, तो कह सकते हो इंक्रीज हुआ है। ईयर बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो यहाँ पे ईयर बेसिस पे भी काफ़ी ज़बरदस्त हमें इंक्रीज देखने को मिला है 917 से 1282 करोड़। और अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो नए जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे कह सकते हो उनके लिए काफ़ी बड़ा एक मौका निकल के आ रहा है, ये कह सकते हो इस गिरावट में काफ़ी अच्छा मौका। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम आप देखेंगे कुछ पिछले कुछ दिन का वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्या हमें देखने को मिल रहा है तो उसके भी ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। वॉल्यूम आप देखेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस पिछले कुछ दिन का आप देखेंगे, टुडे यस्टरडे और 1 वीक का एवरेज और 1 मंथ का एवरेज। फिलहाल अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखेंगे 53% लोग कह रहे हैं बाई, 44% लोग कह रहे हैं सेल और 3% लोग कह रहे हैं होल्ड। आप देखेंगे यहाँ पे 53% लोग कह रहे हैं बाइंग, देखेंगे यहाँ पे मनी कंट्रोल 53% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड बाइंग पॉलीकैब। और 44% कह रहे हैं सेल और 3% कह रहे हैं होल्ड। और कंपनी जो ऑलरेडी काम जिस चीज़ में कर रहा है ना वो काम काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया हुआ है कंपनी अगर काम अच्छा कर रहा है तो आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंपनी अगर अच्छा है तो ऑलरेडी कंपनी जिस चीज़ में काम कर रहा है टॉप अगर देखा जाए तो स्टॉक में से देखा जाए तो है ही पॉलीकैब।
और काफ़ी बड़ा कह सकते हो कंपनी ऑलरेडी है और काफ़ी अच्छा चीज़ में कभी कम भी काम कर रहा है, जो कि वायर्स वगैरह का डिमांड कभी खत्म होने वाला नहीं है दुनिया में अगर देखा जाए तो। फिलहाल जो भी आप देख ही सकते हो एलईडी लाइट्स, लुमिनरीज, सोलर इन्वर्टर्स एंड फॉर्म्स, लाइक्स, स्विच गियर, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लाइक फैंस, मतलब जो भी कह सकते हो वायर फैंस जो भी अगर हम कहेंगे यहाँ पे कंपनी जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर या फिर कह सकते हो काम कर रहा है उसके ऊपर केबल्स वायर्स के ऊपर और भी काफ़ी सारे यूपीवीसी कंडक्ट जो भी क्या देखेंगे conduits and locks and glands. We have range of cables and wire practically every application जो भी हमें सारी चीज़ें में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे गिरावट में काफ़ी कह सकते हो एक अच्छा मौका हो सकता है स्टॉक अगर आपको स्टेबल कंडीशन में आगे चल के देखने को मिल जाए कुछ दिन में, तो कह सकते हो एक हम सोच सकते हैं एंट्री का अगर हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अभी तो गिरावट अगर किसी भी स्टॉक में होता है तो मैंने आपको अगर पुराने व्यूअर हो हमारे तो आपको पता होगा मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, किसी भी स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो उसको होने दीजिए। जब तक स्टॉक आपको स्टेबल कंडीशन में ना देखने को मिले तब तक उसमें मत सोचिए, बिकॉज़ थोड़ा सा रिस्क होता है। और वहीं पे अगर आप स्टॉक लगातार तेज़ी में है तो वो भी स्टेबल कंडीशन में जब तक ना आए तब तक आप मत सोचिए उसके बारे में। अगर आपको स्टेबल कंडीशन में ये स्टॉक अभी के टाइम में कुछ दिन तक मिल जाता है तो कह सकते हो एक अच्छा मौका हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बिकॉज़ न्यूज़ बेसिस पे गिरावट हुआ है, कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, ऑलरेडी रिटर्न काफ़ी अच्छा दे रहा था और न्यूज़ बेसिस पे गिरावट हुआ है। तो अभी देखिए कुछ दिन वेट एंड वॉच कीजिए, इस वेट एंड वॉच का थ्योरी अपनाइए कुछ दिन तक और उसके बाद मैं आपको अपडेट देता रहूँगा आगे और भी यहाँ पे क्या करना है। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाय सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में और जो भी कहना ना फाइनल डिसीजन अपने आप के ऊपर लीजिए और जो भी करना है अपने रिस्क पे। और बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।